तो ट्रंप को सुना आपने, जहां पे वो एक बार फिर से मध्यस्थता करने की बात कहते हैं और कहते हैं कि दो देश भिड़ रहे थे, 4-5 जेट गिराए गए थे, लेकिन जेट किसके गिराए गए थे ये साफ नहीं है। और इसीलिए राहुल गांधी के इस पोस्ट को लेकर या उनके प्रश्न खड़े करने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल का बयान सेना का अपमान, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल ने बयान को सियासी हथियार बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रंप के बयान को शेयर कर सेल्फ गोल कर लिया, क्योंकि पूरा ज्ञान लिया नहीं, आधी बात सुन करके आधी बात पे सवाल पूछने चले आए। डोनाल्ड ट्रंप के बयान से साफ नहीं था कि जेट किस देश के थे। हमने ट्रंप का पूरा बयान भी सुनवाया आपको। बावजूद राहुल गांधी ने इस बयान पे भारत सरकार से जवाब मांगा और यह कहा कि जेट किसके गिराए गए थे देश को जानने का हक है। राहुल गांधी ने कैसे मान लिया कि जो गिरे हुए जेट थे वो भारत के ही थे? अब ये सवाल राहुल गांधी से पूछे जा रही हैं। क्या राहुल को भारतीय सेना से ज्यादा भरोसा पाकिस्तान पर है? क्या उनको बाकी देशों के जो नेता हैं उन पर ज्यादा भरोसा है? इसीलिए राहुल गांधी के बयान को लेकर आलोचना की जा रही है। हालांकि राहुल गांधी के बयान के बाद प्रतिक्रिया सामने आई। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राहुल गांधी के सवाल पे जवाब दिया, कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की और क्या कुछ लिखा सुन लीजिए, देख लीजिए। अमित मालवीय ने लिखा कि ट्रंप ने अपने बयान में ना तो भारत का नाम लिया और ना ही यह कहा कि 5 जहाज भारत के थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से कांग्रेस के युवराज ने उन्हें भारत का ही मान करके सवाल खड़े किए हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी की मानसिकता एक देशद्रोही की है। मोटे तौर पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे बड़ा हमला कह रहे हैं। राहुल गांधी की मानसिकता देशद्रोही की है। ट्रंप ने अपने बयान में ना तो भारत का नाम लिया और ना ही ये कहा कि वो 5 जहाज भारत के ही थे। फिर कांग्रेस के युवराज ने उन्हें भारत के ही क्यों मान लिया, पाकिस्तान के क्यों नहीं माने? क्या उन्हें अपने देश से ज्यादा हमदर्दी पाकिस्तान के साथ है? सच्चाई यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान अब तक उबरा ही नहीं है, लेकिन दर्द राहुल गांधी को हो रहा है। जब भी देश की सेना दुश्मन को सबक सिखाती है तो कांग्रेस को मिर्ची लगती है। भारत विरोध अब कांग्रेस की आदत नहीं बल्कि पहचान बन चुका है। अब ये राहुल गांधी बताए कि क्या वो भारतीय है या पाकिस्तान के प्रवक्ता है। यह अमित मालवीय की ओर से तब पोस्ट किया गया जब राहुल गांधी की ओर से सवाल खड़े करके जवाब के लिए भारत सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। तो देखिए राहुल गांधी ने कैसे डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को जिस तरीके से कैच किया जल्दबाजी में, उसका नतीजा ये निकला कि वो खुद ही आलोचना का शिकार हो रहे हैं। और इसीलिए राहुल गांधी के बयान को लेकर जो बीजेपी के नेता है वो कांग्रेस पर हमलावर है, राहुल गांधी पर हमलावर है। राहुल गांधी के सेना विरोधी एजेंडे पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान की ओर से हाल में ही नोटम जारी किया गया। रहीम यार खान एयरबेस का रनवे 5 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की मार के बाद अब तक वहां मरम्मत जारी है, यानी कि साफ है कि भारतीय हमले से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने भारतीय सेना की तारीफ नहीं की, एक बार भी तारीफ नहीं की। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से 9 आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिलाया गया था, राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पर चुप्पी साध ली। एक बार भी ये नहीं कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मटिया मेट कर दिया, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को करारा जवाब दिया कि पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा। राहुल गांधी ने कभी खुल के इस पर बात नहीं की, कभी नहीं बोला। और जब ट्रंप ने बिना किसी देश का नाम लिए दावा किया तो राहुल गांधी भारतीय सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसीलिए अमित मालवीय ने पूछा कि क्या वो देश के नागरिक है या वो पाकिस्तान के प्रवक्ता है। अब सिर्फ अमित मालवीय ही नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम नेता ऐसे हैं जो कि राहुल गांधी पे हमलावर हो गए हैं। शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी पर, सुनवाते हैं आपको। गांधी जो एलओपी है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरह कम और लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा की तरह ज्यादा बोलते हैं। अभी भी उनका वही रट चल रहा है, विदेशियों पर ज्यादा भरोसा है, ट्रंप पर ज्यादा भरोसा है, ऑपरेशन सिंदूर फेलियर हो गया, सीज फायर हमने कर दिया, सरेंडर हो गया। जबकि इन बातों का खंडन एमईए ने, डीजीएमओ ने, भारत की सरकार ने, पीएम ने और इसके अलावा खुद कांग्रेस के नेताओं ने, सलमान, मनीष और शशि ने किया है। तो शहजाद पूनावाला को सुना आपने, लेकिन शहजाद पूनावाला इकलौते ऐसे नहीं है। राहुल गांधी के पोस्ट के बाद तमाम जो बीजेपी के नेता है राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई देश में राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे और भी हैं, हर बार ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों, हर बार सेना के शौर्य पर ही सवाल क्यों? और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान को लेकर के राहुल गांधी ने उसे जिस तरीके से कैच किया, इसे सियासी हथियार बनाने का प्रयास किया। अब राहुल गांधी खुद के ही पोस्ट में खुद के ही हथियार में घिर गए हैं और अब उनसे देश के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हर बार ऐसा क्यों होता है जब आप अपने ही देश की सेना पे सवाल खड़े करते हुए दिखाई देते हैं। और अब राहुल गांधी के इस पोस्ट को लेकर के चौतरफा आलोचना हो रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको से जुड़ी हुई। भारतीय
सेना का अपमान करना, भारतीय सेना के खिलाफ विदेशी एजेंडा चलाना, भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करते रहना कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आदत बनती जा रही है। समय समय पर राहुल अपने बयानों से साफ कर देते हैं कि ना तो वो भारतीय सेना का सम्मान करते हैं और ना ही उन्हें भारतीय सेना पर भरोसा है। और यही वजह है कि अब एक बार फिर से राहुल गांधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को लेकर सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिसमें कुछ भी साफ ही नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान 5 जेट गिराए गए। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि वो जेट किस देश के थे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने ट्रंप के इस बयान को भारतीय सेना से जोड़ दिया और सवाल पूछने लग गए, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी लगातार सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। एक तो क्लैरिटी नहीं है कि वो किसकी तरफ रेफर करें, कैसे रेफर करें, और दूसरा ये कैसे मान लिया राहुल गांधी ने कि भारत के हवाई जहाज गिरे। वो पांचों जेट पाकिस्तान के भी हो सकते हैं और कहीं फोटो होनी चाहिए, कहीं की तस्वीर होनी चाहिए। और राहुल गांधी ने तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक करारनामा साइन कर रखा है। राहुल गांधी की तर्ज पर कांग्रेस के कुछ नेता भी सेना पर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें प्रमोद तिवारी भी शामिल हैं। हालांकि प्रमोद तिवारी तो राहुल गांधी से भी एक कदम आगे निकल गए। कहा कि दावा तो 5 जेट गिराने का किया जा रहा है, लेकिन संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। 5 विमान गिरे, युद्धक, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये कौन स्पष्टीकरण देगा? तीनों सेनाओं के अध्यक्ष ने क्या कहा और अब अमेरिका क्या कह रहा है? हम यही तो कह रहे हैं कि आइए पार्लियामेंट में, हम ये सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी खंडन करिए, लेकिन इस तरह भाग जिस तरह आप रहे हैं, आपकी झुकी हुई नजरें भारत को बहुत दुख दे रही। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का इशारा पाकिस्तान की तरफ था, क्योंकि जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसके 11 एयरबेस तबाह किए थे तो इसी हमले में कई एयरक्राफ्ट हैंगर भी मिट्टी में मिल गए थे, जिसमें फाइटर जेट के खड़े होने की संभावना थी। मैं समझता हूँ उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था। 11 एयरबेस के ऊपर अटैक हुए, जिसमें नुकसान हुआ, जिसमें हैंगर में खड़ा हुआ उनका एवाक्स भी तबाह हुआ, एयरक्राफ्ट भी तबाह हुए होंगे। एक फोटो हमको दिखा दीजिए जिसमें भारत के किसी एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ हो। अब सवाल है कि राहुल क्यों भारतीय सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्यों सेना से जुड़े मुद्दों को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों ट्रंप के बयान को अपना सियासी हथियार बना रही हैं। क्या राहुल गांधी के लिए अब सियासत राष्ट्रहित से ऊपर है? सवाल तो ये भी है कि आखिर राहुल गांधी को भारतीय सैन्य अधिकारियों के बयान से ज्यादा भरोसा डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल बहुत सारे हैं जो राहुल गांधी को लेकर खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब कांग्रेस के पास भी नहीं है। इस बीच सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि जो बाकी एनडीए के दल है सहयोगी, उनकी ओर से भी राहुल गांधी के पोस्ट को लेकर, बयान को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा है कि क्या राहुल गांधी विदेशी प्रोपेगेंडा चलाते हैं? क्या कुछ कह संजय झा कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको।